हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी अंकुश में स्वागत है। दोस्तों, बने रहिए हमारे YouTube चैनल स्टडी अंकुश पर। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और नए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुभ काम भी कीजिए, जल्दी से कीजिए, क्योंकि शुभ काम में देर मत कीजिएगा। क्योंकि शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, यही आपका काम है। और फिर आप धीरे धीरे पढ़ते रहना, क्योंकि पढ़ना भी आपका मुख्य उद्देश्य है। पढ़ाई के साथ साथ आप सब काम भी कीजिए। तो देखो, आपको थंबनेल पर देख ही लिया होगा, क्योंकि आज हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है भिन्न। और भिन्न अगर आप देखो, मैं अक्सर जानता हूँ स्टार्टिंग से जो बच्चे होते हैं उन्हें यही देखो 2-4 चैप्टर हैं जिनमें दिक्कत आती है, इन्हें नहीं आता। अगर आप भिन्न सीख गए और भिन्न आपको स्टार्ट हो गई आना और भिन्न में कोई दिक्कत नहीं है, तो कंप्लीट मैं आपको कहता हूँ कि बहुत अच्छे चैप्टर या कैलकुलेशन जो बहुत जल्दी तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, समझिए, देर न करते हुए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भिन्न। तो कुछ दोस्तों की क्वेरी ये है कि ये कहते हैं कि भिन्न होती क्या है, भिन्न क्या है, भिन्न किसे कहते हैं। जब किसी राशि को कई बराबर भागों में या कई भागों में बांटा जाए, उस बटे हुए भाग को ही तो हम भिन्न कहते हैं। मान लो कोई राशि है, कोई पैसे, उन्हें 4 भागों में अगर बांटना है, मान लो 10 रुपये और उन्हें 4 भागों में बांटना है, तो 2.5 रुपये हो गए। तो वो 2.5 रुपये हो गए, उन्हें भिन्न में ही तो बदलेंगे। एक को 1/2 मिले, 1/2, 1/2, जैसे तो एक का हिस्सा उसी के जैसे कई बराबर भागों में बांटने को भिन्न कहते हैं। जैसे जब किसी राशि को कई बराबर भागों में बांटकर उनमें से कुछ भाग ले लिया जाए, कुछ भाग निकाल लिया जाए। मान लो 4 भाइयों के लिए रुपए दिए गए और एक भाई निकाल के लेके चला गया, बच्चे 3 भाइयों को कितने, वही तो भिन्न के तरीके से हम निकालते हैं। तो देखिएगा, भिन्न किसे कहते हैं। सबसे पहले आप समझिए भिन्न। अब भिन्न कितने प्रकार की होती है? भिन्न 3 प्रकार की होती है। भिन्न 3 प्रकार की समझिएगा। नंबर 1 होती है साधारण भिन्न। साधारण भिन्न लिखा हुआ समझ में आ रहा है। नंबर 2 होती है दशमलव भिन्न। और नंबर 3 पर होती है वितत भिन्न। समझिएगा, 3 तरह की भिन्न होती है, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और वितत भिन्न। अगर आप भिन्न, देखो मैं ये गारंटी से कहता हूं, प्रत्येक एग्जाम उठाकर देख लिए, वनडे एग्जाम जितने भी एग्जाम होते हैं सब में भिन्न से प्रश्न आता है। दशमलव वाला भिन्न बहुत पूछा है, वितत भिन्न भी और साधारण भिन्न भी अक्सर पूछा है। जब आपको यार मेरे दोस्त ये 3 चीजें नहीं आएंगी तो आप आगे वाले प्रश्न कैसे कर सकते? क्यों? क्योंकि दशमलव भिन्न के जोड़ गुणा घटा ये सब इसी में होती है। जितने भी भिन्न होती है, अक्सर जितने भी अगले चैप्टर है सभी इसी पर निर्भर हैं। अगर जब ऐसे ही नहीं करेंगे आप, मैंने आपको पहले ही आपको थंबनेल में लिख दिया है कि जिसकी मैथ कमजोर का कारण क्या है। जिस भी स्टूडेंट की मैथ कमजोर होती है उसका मुख्य कारण क्या है? उसे भिन्न के सवाल ही नहीं आते। डायरेक्ट उसने स्टार्ट कर दिया कि मैं तो आज पढ़ूंगा, समय कार्य पढ़ूंगा, डायरेक्ट चक्रवृद्धि व्याज, साधारण व्याज, क्योंकि तुम्हें भिन्न ही नहीं आती। डायरेक्ट यार वहां कैसे पहुंच सकते हो? मैं जानता हूं आप समझ सकते हो, लेकिन आने वाले टाइम में आपको कैलकुलेशन आपसे नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं आपको क्रम बाय क्रम, जिस भी व्यक्ति ने पिछली वीडियो नहीं देखी उन्हें देखिएगा, क्रम बाय क्रम में आपको लेके चलता हूं। तो आज हमने स्टार्ट किया है भिन्न का चैप्टर। अब आप कहेंगे सर साधारण भिन्न के कौन सी होती है? तो साधारण भिन्न कुछ नहीं होती है, जो x/y के रूप में होती है, जो x/y के रूप में, जो x/y के रूप में होती है उसे हम साधारण भिन्न कहते हैं। इसे x को ऊपर वाले को कहते हैं हम अंश और नीचे वाले को कहते हैं हम हर। समझ गए? ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। यही हो गई हमारी साधारण भिन्न। अब आप कहेंगे सर दशमलव भिन्न किससे कहते हैं? दशमलव भिन्न होती है, जैसे मैंने लिख दिया 1/5 और इसको लिख दिया 0.2। ये 0.2 जो लिख दिया वही तो हमारी दशमलव भिन्न है। या हम ऐसे कर सकते हैं, जब किसी संख्या के बटे में 10 हो, हर 10 हो, हर 10, जिस संख्या के हर 10 होता है, मान लो मैंने यहां लिख दिया 10, जिस संख्या में हर 10 होता है वह दशमलव भिन्न कहलाती है। 100 होता है दशमलव भिन्न, यानी कि 10 होना चाहिए गुणा में, हर के गुणनखंड 10 होना चाहिए, वही संख्या होती है दशमलव। अब आप कहेंगे सर सतत वितत भिन्न किसे होती है? जैसे 1/1 + 1/,
ऐसे लिखा होता है 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, इस तरह की। इसे कहते हैं वितत भिन्न। समझ गए? इसे क्या कहते हैं? वितत भिन्न कहते हैं। आप इसे हम कहते हैं। अब आप तीनों तरीके से, अब मुझे एक चीज बताइए कि किस तरह का प्रश्न नहीं आता है। क्या इस तरह का नहीं आता है? भिन्न अंश बदल, इसमें यह नहीं पूछा जाता है कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है? क्या ये नहीं पूछा जाता है कि दशमलव भिन्न में इन्हें जोड़ करके बताइए कौन सी बड़ी है छोटी है? या मेरे दोस्त, इस तरह के सवाल नहीं आते, सब तरह के सवाल आते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो समझिएगा, इस तरह के भी और इस तरह के। अब हम क्रम बाई क्रम लेकर चलते हैं। बड़े छोटे मैं आपको बता दूंगा कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा है, बड़े छोटे। ठीक है, अगला एक टाइप और मैं कराऊंगा अभी आपके लिए। देखो कौन सा क्या बचा है, बस देखो देखते जाइएगा। और आपको मैं कितना अच्छा तरीका स्टार्ट किया है कि एक वीडियो में एक चैप्टर समाप्त। देखो चैप्टर समाप्त नहीं हो सकता, फिर भी एक भी टॉपिक आपका छूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने भिन्न से उठाया है तो एक भी भिन्न का चैप्टर टाइप नहीं छूटेगा। प्रत्येक टाइप में आपको इसमें सम्मिलित कर दूंगा। अब समझिएगा इसमें क्या होते हैं। सबसे पहले समझिए, आवर्त दशमलव भिन्न भी होते हैं। एक आवर्त दशमलव भिन्न, आवर्त दशमलव भिन्न। अब आप कहेंगे आवर्त दशमलव भिन्न कैसे कहते हैं? ऐसी कोई संख्या जिसके दशमलव के बाद अगर नंबरों का क्रम क्या होता है, लगातार कंटिन्यू बना रहता है, उसे कहते हैं आवर्त दशमलव भिन्न। जैसे मैंने कोई लिख दी 0.333 डॉट डॉट डॉट, ये आवर्त है, इनका कोई क्रम बंद नहीं है। मैंने लिख दिया 0.121212, इस तरह का, ये भी डॉट डॉट। ये तो इसी तरह की संख्या जिसकी संख्याओं को लगातार आवृत्ति होती रहे, कंटिन्यू बनी रहे, उन्हें कहते हैं हम आवर्त भिन्न। आवर्त भिन्न दो तरह की होती हैं। आवर्त भिन्न समझिएगा, आवर्त भिन्न दो तरह की होती है। एक होती है शुद्ध आवर्त, शुद्ध आवर्त भिन्न, और दूसरी होती है मिश्रित आवर्त भिन्न। मिश्रित आवर्त भिन्न। आप कहेंगे शुद्ध आवर्त क्या होती है और यह मिश्रित क्या होती है? शुद्ध वो होती है जिसमें कोई नंबर जो होता है उसका क्रम होता है आगे बढ़ने का। जैसे 0.333 डॉट डॉट, इसमें यार मेरे दोस्त क्रम है कि 3 ही आगे बढ़ रहे हैं। जैसे 0.343434 डॉट डॉट, इसमें भी देखो 3-4 की आवृत्ति हो रही, कोई क्रम दिया हो जिसकी आवृत्ति का नियम दिया हो। अब कहेंगे मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं? जैसे मैंने लिख दिया 0.2434343 डॉट डॉट डॉट। अगर इस तरह का कोई संख्या लिख दूंगा तो ये मिश्रित भिन्न होगी। देखो इसमें 2 के बाद ये संख्या आवृत्ति हुई है। और आगे लिख लो 0.352635 ऐसे डॉट 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 अगर लिखे, ये होती है मिश्रित भिन्न। आवृत्ति तो हो रही है लेकिन कोई इनका क्रम नहीं है, लगातार ये खत्म। इन इस तरह की कोई मिश्रित भिन्न, और इसे कहते हैं शुद्ध भिन्न। अब बात करते हैं हम आगे क्लास यानी कि प्रश्नों की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल लगातार हम जितनी भी देर करते हैं क्वेश्चन पर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं किसकी, यानी साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। सबसे पहले समझिए क्वेश्चन, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब आप कहेंगे साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना, किस तरह साधारण भिन्न को हम प्रतिशत में बदलते हैं? तो एक ही बात याद करनी है, जब कोई संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं, देखो ये होता है प्रतिशत। अगर प्रतिशत लगाना हो किसी संख्या में, लगाना हो तो 100 से गुणा करते हैं, याद कर लेना। और अगर प्रतिशत हटाना हो
तो 100 से भाग करते हैं। ये आप गांठ बांध कर याद कर लो। अगर किसी संख्या में प्रतिशत लगाना है तो हम 100 से गुणा करते हैं, और प्रतिशत हटाना हो तो हम 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो प्रश्न हम लिखते हैं, हमें क्या साधारण बने 2/3, 2/3, 2/3 को प्रतिशत में बदलना। तो देखो हमने आपको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 2/5 है, ठीक है, 2/5 है, इसे प्रतिशत में बदलना है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, प्रतिशत में लाने के लिए क्या करते हैं, 2/5% के लिए 100, और ये हो गया परसेंट। 5 से इसमें गुणा कर भाग कर दी, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 40%। बताइए कोई दिक्कत समझने में? अगला एक और समझिए, अगला है 3/4। 3/4, 3/4 को हमें परसेंटेज में लाना है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, 3/4 मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज को लाने के लिए 100 करते हैं। 4 से इसे काट दो, 25 आया और 25 दिया 75%। अब आप कहेंगे इसका मतलब, कहने का मेरा मतलब यह है कि टोटल संख्या है यहाँ 5, ये 5 टोटल भाग हैं, इसमें 2 भाग अगर हम निकाल लें तो 2 भाग कितने होंगे इस टोटल के? कहने का मतलब है अगर किसी व्यक्ति के पास टोटल 5 रुपए हैं, अगर मैं 2 भाग को निकालूंगा, 2 भाग कितने परसेंट होंगे, तो 2 भाग जो होंगे वो उसके 40% होंगे। यानी कि अगर किसी 40% बैठेगा 2 भाग, अगर किसी व्यक्ति के पास टोटल 4 रुपए हैं और 3 रुपए अगर मैं निकाल दूं तो कितने परसेंट निकाल दिए? तो वो परसेंट का मतलब है 3% निकालने के लिए तो ये 75% हो। इसीलिए तो हम भिन्न का यूज करते हैं। अगर मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं, या 100 रुपये में अगर मैं किसी को यानी 10% किसी को दे देता हूं तो कितने परसेंट मेरे पास बचे, कितने दे दिए, यही निकालने का तरीका है। और एक और समझ लीजिए, अब क्या है, अब है प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, हमने आपको बता दिया, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने के लिए हमें परसेंटेज हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई भाग करते हैं। देखो 25% लिखा हुआ है, 25% का मतलब है, यानी कि 25% का मतलब है 1/4 का। अब परसेंट मैंने बताया, परसेंट हटाते हैं तो 100 से करते हैं भाग, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4। दूसरा लिखिए 30% लिखा है, परसेंट हटाएंगे तो क्या कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे, 1 0 से 1 0, 3/10। ये आ गया भिन्न में। 2 चीजें मैंने आपको सिखा दी, प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को परसेंटेज में बदलना। अब क्वेश्चन आगे कीजिएगा, ठीक है। हमने बता दिया पहले से ही, बच्चे भी सीख जाएंगे मैथ। कभी कभी जब मूड ज़्यादा ही वो होता है तो जल्दी जल्दी करा देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप 1-2 बार रिपीट करेंगे तो बिल्कुल आपको समझ, देखो वही व्यक्ति ज़्यादातर इंटरेस्ट लेता है जिसको ज़रूरत है। आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी व्यक्ति के पास अगर हम पानी लेके जाएं और वो उसे प्यास लगी ना हो तो क्या वो पानी इंटरेस्ट से पिएगा? नहीं पिएगा, क्योंकि उसे प्यास ही नहीं लगी। अगर कोई प्यासा व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा प्यासा व्यक्ति है, और उससे अगर आप पानी लेके जाएंगे तो बिल्कुल पिएगा यार। तो वही हमारा नियम है, अगर जिस व्यक्ति को मैथ आती है वो हमें बहुत कम देखने को पसंद करेगा, लेकिन जिसे मैथ नहीं आती है, जिसे मैथ में प्रॉब्लम होती है, जिसे मैथ में दिक्कत होती है और जिसे मैथ चाहिए, वो बिल्कुल एंड तक देखिए, मैं आपको भरोसा देता हूँ बिल्कुल 100% आपको मैथ आएगी। अब हम बात करते हैं भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न। भिन्नों की तुलना, पहले समझिए भिन्नों की तुलना। भिन्नों की
तुलना। भिन्नों की तुलना का मतलब है भिन्न की तुलना करके ये बताना है आपको कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी भिन्न बड़ी है। दो तरीके से बताऊंगा बहुत अच्छी तरीके से और समझिए, बिल्कुल आप समझ जाएंगे। पहला देखो क्या है, पहला लिखा है 5/13 कौमा 3/13 7/13 और 9/13। अगर आपको इस क्या सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी बा सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न बतानी हो सबसे बड़ी भिन्न बतानी है तो बताइए मेरे दोस्त, भिन्न को हम छोटी बड़ी, अगर इस तरह कंडीशन दी हो अंश और हर में से कोई एक समान हो, या तो अंश सभी का समान हो या हर सभी का समान हो, तो इसकी कंडीशन क्या होती है? अगर हर समान है, समझिएगा, हर समान है, जब हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी और जिसका अंश छोटा होगा वह संख्या छोटी होगी। समझ गए? जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह संख्या सबसे बड़ी होगी, तो बड़े जिसका अंश है वह संख्या बड़ी होगी, बड़ी संख्या हो जाएगी 7/13 और छोटी जिसका अंश छोटा होगा वह संख्या हो जाएगी छोटी। कोई दिक्कत? अगर इस तरह का जिसमें अंश अब आ जाए हर बड़ा, हर बराबर दे दिया तो उसको कैसे करेंगे देखिएगा। जैसे ऊपर दे दिया एक प्रश्न, दूसरा लिखिए। दूसरा प्रश्न है 6/17 6/13 6/11 और 6/19 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न, में सबसे छोटी व सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न पूछिए तो देखो कैसे निकालेंगे। मैंने आपको एक तरीका बताया, अगर ऐसी कंडीशन दी हो, दोनों तरीके बता दिए जिसमें अंश बराबर हो, तो देखो जिसका हर छोटा होगा वह संख्या बड़ी होगी और जिसका हर बड़ा होगा वह संख्या छोटी होगी। अब मुझे ये बताइए, जिसमें अब आपको निकालनी है, सबसे पहले आपको निकालनी है बड़ी और उसके बाद निकालनी है छोटी। कहने का मतलब अगर बड़ी निकालनी है तो उसका हर छोटा होना चाहिए। अगर देखो हर जिसका सबसे छोटा है वो संख्या सबसे बड़ी होगी और जिसका हर सबसे बड़ा है वह संख्या सबसे छोटी होगी। समझ गए? क्यों? क्योंकि अगर 11 में से ये 6 भाग हैं और ये 19 में से ये 6 भाग हैं, यार ये 19 में से 6 भाग हैं तो यार ये छोटी नहीं हो जाएगी? अगर मान लो ये 11 भाई थे और ये 11 जगह 11 में से मान लो कोई 11 भाग थे जिसमें से 6 भाग अगर मैंने निकाल दिए तो कितने भाग बचेंगे? और ये 19 में से 6 निकाल देते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है ये 6 बार बांटने पड़ रहे हैं, 6 6 6 6 और ये 19 को 6 6, तो कौन सी बड़ी होगी? यार ये बड़ी होगी और ये छोटी होगी। समझ गए? फिर भी कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है कोई? ठीक है, अगला एक और तरीका करते हैं। अब देखो मैंने अंश और हर दोनों बराबर बराबर बता दिए। अगर एक बड़ा हो एक समान हो, अंश समान हो या हर समान हो। अब आते हैं, आप कहेंगे सर अंश और हर समान ना हो तो उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। जैसे दिया है 2/3 2/3 4/7 2/3 4/7 5/8 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। को आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब होता है पहले सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। आरोही क्रम में लिखना है तो देखो इसमें ये पूछा आरोही क्रम का मतलब इसमें कैसे निकालोगे? इसमें 2-3 तरीके से। सबसे पहले तो मैं इसे ऐसे कर सकता हूं, इस संख्या को ऊपर 0 लगा दो, जिसके
0 लगा दो, लग गया। अब इसको इससे भाग दो, कितना भाग जाएगा, 3 छिंग 18 और बचे कितने 2 शेष, जो शेष बचे उसे नीचे लिख लो, इसे दो 7 छिंग 42 और 7 पंजे 35, बचे कितने 5 और 8 यानी 8 सत्ते और 8 छिंग 48, 8 छिंग 48 बचे 2। आप कहेंगे यार ये और ये तो समान हो रहे हैं, क्योंकि 3 छिंग 18 2 बच रहे हैं, ये 2 बच रहे हैं, अब कैसे निकालेंगे। तो यहाँ जो 2 बचे इसको एक बार और जब 3 से भाग दोगे, देखो ये बच्चे मान लो 2, इसे 2 बच्चे और ये 2 बचे, तो मेरे भाई ये 2 को जब आप 3 से भाग दोगे तो 3 छिंग 18 आएगा, लेकिन इस 8 से इसको फिर 0 लगा दो यहाँ, लो अब तो आपको समझ, फिर 3 से भाग दे दो, लो 3 छिंग 18 बटे 2 और 3 ये 8 है, 8 दूनी 16 बचे 4। अब हमें पता है आरोही क्रम सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है मेरे भाई, ये तो सबसे छोटी है 40/7 या 4/7, 40/7 लिख लो, ये सबसे छोटी है। इससे बड़ी संख्या कौन सी है, इससे बड़ी संख्या देखो ये क्या है, ये है यहाँ पर 6 बच रहे हैं और यहाँ 2 बच रहे हैं, तो ये है इससे बड़ी 50/8 और इससे है 20/3। 0 हमने अपनी तरफ से लगाए, 4/7, 5/8 और 2/3, सबसे छोटी तो इससे बड़ी, इससे बड़ी, ठीक है। ये हो गया हमारा आरोही क्रम। अब कहेंगे ये तो बहुत समझ में नहीं आया, हमें दिक्कत हो रही, चलो दूसरा तरीका देख लो, 2/3, 4/7 और 5/8। इस तरीके को करने के लिए आप या तो अंश का या हर का ले लो लासा, एक किसी का लासा ले लो। अगर 2, 4 और 5 का अगर मैं लासा लूंगा तो कितना आ जाएगा, मेरे हिसाब से 20 आ जाना चाहिए। 20 से नीचे इसमें गुणा कर दो, 20 से इसमें गुणा कर दो और 20 से इसमें गुणा कर दो, ठीक है, आ जाएगा नहीं ऐसे, लो आ गया नहीं आ गया। अब देखो 2 धाई 20, 1 3 गुणा 10, 4 पंजे 20, 1 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 1 8 चौक 32। अब मैंने आपको क्या बताया था, जिसका अंश तो समान है, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह छोटी होगी। सबसे बड़ा ये कितना होगा, 10×30, सबसे बड़ा किसका है, अंश है 1/35 यानी कि 4/7 का, तो ये हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या, सॉरी सबसे छोटी संख्या। इससे बड़ी क्या हो जाएगी, ये 5/8 और सबसे बड़ी क्या हो जाएगी 2/3। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/7, 5/8 और 2/3। अब या तो अंश का ले लो या हर का ले लो, जिसका आप ले लोगे उसमें ही नीचे दूसरे में गुणा कर दो, उस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका, एक दूसरा सवाल एक इस तरह का और लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हाँ, और इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं मेरे दोस्त, अक्सर परीक्षाओं में। एक सवाल और लिख लीजिए, अब अवरोही क्रम वाला लिखवाते हैं एक आपको। इसमें दिया हुआ है 3/5, 4/9 और 2/7 को आप अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। अवरोही का क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। आरोही अवरोही में अगर कभी आपको दिक्कत हो वो नहीं आएगी। देखो अवरोही लिखो, अवरोही, आरोही लिखो, आरोही, इसमें कितने अक्षर हैं 4, 1 2 3 4, इसमें कितने 3। जिसमें ज्यादा अक्षर होते हैं वो बड़ी होती है, जिसमें छोटे होते हैं वो छोटी। अब इसमें अवरोही का है, अवरोही में 4, तो सबसे पहले बड़ी संख्या लिखनी, उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी, तो समझ गए। अब देखो इसमें हमसे पूछा था किस तरह करेंगे, हमें ना मालूम, हमें यार एक का लासा ले लें, चाहे तो नीचे वाले का चाहे ऊपर वाले का। आप बताओ, ऊपर वाले का ले लेते हैं। 3 4 2 का लासा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा।
3/5 गुणा 12, 4/9 गुणा 12 और 2/7 गुणा 12। 2 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 2 छिक्का 12। लिखो कितना, 1/4 20 हो गया, 1/9 तिया 27 हो गया और 1/7 चौक 7 छिंग 42 हो गया। हमें लिखनी है अवरोही सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी वह संख्या होगी जिसका हर छोटा होगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 1/20 यानी 3/5, ये सबसे बड़ी संख्या है। अब इससे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 4/9, और इससे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, यानी 1/42 यानी 2/7। ये सबसे बड़ी, इससे बड़ी यानी ये सबसे बड़ी ये है, इससे छोटी ये है और इससे छोटी ये है। समझ गए, 3/5, 4/9, 2/7। अब बताइए 3/5, 4/9, 2/7, ये इस तरीके से कर लिया आपने। अगर कोई दिक्कत इस तरह की नहीं होगी, एक तरीका बताओ, अगर दो भिन्न दी हों और उनका आपसे बड़ा छोटा पूछ ले, जैसे 3/5 दे दिया, 4/3 दे दिया, इसमें आपसे बड़ी या छोटी पूछे तो कौन सी बताएंगे। ऐसे कैची गुणा कर लिया करो, 3 तिया 9 और 5 चौक 20। जिधर साइड की बड़ी हो जाए वह बड़ी होगी, जिधर साइड की छोटी हो जाए उधर साइड की छोटी हो जाएगी। ठीक है, एक तरीके फिर लिख लो, 7/9 और 5/7, इस तरह की पूछ ले, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 7 49 और 9 पंजे 45, कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है और ये छोटी है। जब दो संख्याओं की तुलना कभी पूछे कौन सी बड़ी है कौन सी, अक्सर पूछा जाता है, और इसमें भाग दो, अरे क्यों भाग दोगे, दोनों की आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 पंजे 45 और 7 7 49, जिसकी बड़ी आ रही है उससे करो, लिखो ही मत, डायरेक्ट कर दो। ठीक है, हाँ, अगर दो की पूछ ली जाए। अब आगे हम चेंज करते हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे, बस देखते रहो, बहुत गजब गजब प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, अब भिन्नों की तुलना खत्म हो गई, अब बात करते हैं वितत भिन्न पर आधारित प्रश्न। ये मूड घुमाएंगे आपका वितत भिन्न वाले। अब मूड घुमाएंगे तो ये मत कहना समझ में नहीं आए, समझना आपका काम है, लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। वितत भिन्न, अगर इसका भी आपको ट्रिक चाहिए तो जिस व्यक्ति को इसका ट्रिक चाहिए वितत भिन्न का, उसे कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट करके आप बता देना कि इसका ट्रिक दे दो, मैं 100% ट्रिक दूंगा, चाहे एक ही वीडियो बनानी पड़े वितत भिन्न की, लेकिन वीडियो मिलेगी आपको। ठीक है, पहला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, 1 - 1 बटे 1 - 1 बटे 1 - 1 बटे 1 - 1 बटे 2, ये लिखा हुआ है। हमें यार इसको हल करके बताना है। एक ये लिखा हुआ है, हमें ना मालूम, आप कैसे करेंगे आप कीजिए इसे, फिर मैं करूंगा आपको, पहले आप करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखो सभी लोग समझिएगा, देखो आप कैसे करेंगे। इस तरह की भिन्न के लिए हमेशा हम नीचे से करते हैं। इसके जब आप नीचे से करेंगे तो देखो मैं आपको करने का तरीका बता सकता हूँ, करना आपको है। सबसे पहले मैं यार इसको उठाऊंगा इतनी बड़ी चीज के लिए। अब देखो यहाँ करता हूँ मैं 1 - 1 बटे 2 को जब मैं सॉल्व करूंगा, 2 एकम 2 और 2 में से 1 गए तो कितना बचा, 1 बटे 2। इस पूरे को जब मैंने सॉल्व किया तो ये पूरा सॉल्व करने पर यहाँ आ गया 1 बटे 2। 1 बटे 2 जो आ गया, इसको मैं कर सकता हूँ, नीचे वाले को मैं पहुंचा दूंगा ऊपर, समझते रहिए ऊपर। जब ऊपर पहुंचा दूंगा तो यहाँ तो हो जाएगा 2, यहाँ 1 रह जाएगा और ऊपर पहुंच जाएंगे ये 2। ठीक है, जब इस तरह का 2 लिख जाएगा ये, तो देखो हमें नीचे वाले से हमें कोई मतलब होता ही नहीं है। अब जब नीचे वाले से हमें कोई मतलब नहीं होता है तो देखो 2, 1 में से -2 गए तो बचा -1, तो यहाँ कितना बचा मेरे दोस्त, -1। अब -1, ये -1, ये तो -1 हो गए +1, और 1 अब ये ऊपर वाला 1 और 1 ये हो गया 2, और जब इसमें से 1 घटाओगे तो कितना है, 1 बटे 2।
बताइए समझने में, आप तो कहेंगे पता नहीं क्या कर दिया, लेकिन आपको समझना है। देखो फिर मैं एक बार और समझाने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। 1/2 आ रहा है। हाँ, ये प्रश्न आपको अक्सर दिक्कत करते हैं, तो मैं एक बार और समझाता हूं आपको इसमें, ठीक है। परेशान मत हो ना, परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं, मुझे मालूम है सब, पता नहीं क्या कर दिया। समझो, 1 माइनस 1 बटे 1 माइनस 1 बटे 1 माइनस 1 बटे 1 माइनस 1 बटे 2, यही तो लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, देखो 1 माइनस 1 बटे 1 माइनस 1 बटे, ये लिखा हुआ है। अब देखो मैं कुछ नहीं करता हूं, मुझे सबसे पहले कुछ नहीं करना है, मुझे यार ये सॉल्व करना है। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा 1/2 में से 1 में से आधा घटाऊंगा तो कितना बचेगा? आधा ही तो बचेगा। और ये लिखा हुआ है 1/1/1/2, तो इसको करते हैं हम, इसको पहुंचाते हैं ऊपर। तो जब इसको मैं ऊपर पहुंचाऊंगा तो ऊपर तो पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा 2 और यहाँ रह जाएगा 1, और हर को 1 में हम लिखते नहीं, ये इतना हो गया। अब क्या करेंगे, 2 में से 1 में से 2 घटाओगे तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 ये है और माइनस का 1 ये है, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 1। अब 1 और 1 ये जुड़कर हो जाएंगे 2, और 1/2 को 1 में से जब घटाओगे तो कितना बचेगा? 1/2 ही बचेगा। बताइए, अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा से देख लेना। एक प्रश्न इस तरह का मैं और कराता हूं, वितत भिन्न वाला, समझो। अब है 17/1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1/5, ये है। इस तरह का प्रश्न दिया हुआ है, आपको करना है। देखो मैंने आपको बताया, जब इसे सॉल्व करोगे सबसे पहले 1 को और 1/5 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1 को और 1/5 एकम 5 और 1 6/5। इस पूरे को हम लिख सकते हैं 6/5। आपने कह दिया तो हमने लिख दिया 6/5। मैंने आपको बताया इससे पहुंचाते हैं हम ऊपर, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, यहां हो गया 5 और यहां रह गया 6। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 6 एकम 6 और 5 11, 6 एकम 6 और 1 5 11, ऊपर हो गए 11/6। इसको पहुंचाते हैं हम ऊपर, ठीक है। ऊपर पहुंचाओगे तो ऊपर हो जाएगा 6 एकम 6 और यहाँ 11, ये आ गया इतना। 11 एकम 11 और 6, यहाँ हो गए 11 एकम 11 और 6 17। इसे पहुंचाएंगे अब ऊपर, तो यहाँ गुणा में हो जाएगा 11 और नीचे है 17, तो 17 17 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 11। अब बताइए आंसर कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, अब टाइप चेंज करते हैं। समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा से देख लेना। वितत भिन्न के हम चेंज कर, अब करते हैं आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न। आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित, आवर्त का मतलब जब कोई आवर्ती होती है। आवर्त दशमलव भिन्न पर प्रश्न, आवर्त दशमलव भिन्न। आवर्त दशमलव भिन्न के टाइप के अगर पूछ लिए जाएं तो देखो पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न लिखा हुआ है 0.7 के ऊपर बार। ऊपर अगर कोई रेखा खींच दी जाती है, यार छोटा लिखा हुआ लग रहा है मुझे ऐसा लगे, 0.7 के ऊपर बार। जब किसी संख्या के ऊपर अगर रेखा खींच दी जाती है उसका मतलब होता है बार। इस पर क्या लगा हुआ है? बार। और इस बार का मतलब होता है इसी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार यही संख्या है जो ये रिपीट हो रही है।
तो इसका एक आपको तरीका बताता हूँ, जितनी संख्याएं रिपीट होती हैं, जितनी संख्याओं पर बार लगा होता है, हमें ना मतलब ऊपर वही संख्या और बटे में 9 लिख देते हैं। ये हो गया आंसर। ये क्या हो गया हमारा आंसर। जितनी संख्या लिखी हुई है, जितने पर हमें दशमलव से भी न मतलब न कुछ मतलब, जितनी संख्या पर लगा हुआ है उसे हम लिख देते हैं। समझते जाइए, क्रम बाय क्रम में आपको समझाता जाऊँ। दूसरा प्रश्न लिखिएगा 0.8 और इस पर बार। तो इसे कैसे करेंगे, आंसर देखो पेल भी दिया होगा 8/9। हमें ना मतलब ही नहीं, हमें तो ये मालूम है कि जिस पर बार लगा हुआ है उससे हम लिख देते हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न लिखिए। तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है 0.39 पर बार। दोनों पर अगर बार लिखा हो तो मैं आपको क्या बताया, 39 लिख दो ऊपर और नीचे जितनी पर बार लिखा उतने बार 9 लिख दो। काटना चाहो तो काट दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 13/33। चौथा प्रश्न लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक भी टाइप छूटेगा नहीं। यह लिखा हुआ है 0.08 पर बार। इसे कैसे लिखोगे, हमें कोई मतलब नहीं, जितनी संख्या लिखी हुई है और जितने पर बार है नीचे बार लगा दो। ये हो गया हमारा आंसर। बताइए हो गया आंसर, नहीं हो गया? 8 बटे कितने पर बार, 99, ठीक है। अब चौथा हो गया, पांचवा लिखिए। मैं आपको बता चुका हूं, देखो एक ही भी जब सब टाइप के प्रश्न हो जाएंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कैसे किया। देखो अब पांचवा प्रश्न देखिए, क्या है पांचवा प्रश्न है 0.577 पर बार है, 5 पर है ही नहीं, तो इस तरह के प्रश्न कैसे करेंगे। तो इस तरह के प्रश्न करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जितनी संख्या दी है उस संख्या में से जिस पर बार दिया उसे घटा देते हैं और जितने पर बार लगा उतने बार 9, जितने पर नहीं लगा उतने बार 0। समझो, जितनी संख्या दी हुई है उतनी संख्या आप लिख दो, जितने पर बार दिया है उसे घटा दो, जितने पर बार दिया उससे इतने बार 9 लिख दो, जितने पर बार नहीं दिया उतने 0 लगा दो, आंसर आ जाएगा। ऊपर हो गया 50 और नीचे हो गया 90, 0 से 0 काट दो, 5/9, ठीक है। छठा प्रश्न देखिएगा। छठा प्रश्न लिखा हुआ है 0.925, यही है, लेकिन बार लगा हुआ है 25 पर। तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया 925 लिखेंगे, जिस पर बार लगा है उसे घटाएंगे, जितने बार लगा उतने बार 0, जितने बार नहीं लगा उतने बार 0। आप जब ऊपर करेंगे तो आ जाएगा 900, 900 और नीचे आएगा 990। एक 0 से एक 0 काट लो, 9 ढाई 90 और 9 एकम 9, 9 एकम 9, 10/11 कितना आ जाएगा छठे का, 10/11। कहीं गलत कर दिया क्या, 925, 925 लिखा था, हाँ 925 माइनस 25, देखो क्या करते जा रहे हैं, ऊपर वाला भी हो गया गलत और ये भी हो गया गलत। जिस पर बार न लगा होता उसे घटाते हैं, जिस पर बार न लगा होता उसे घटाते हैं, तो 52/90 आ जाएगा, 52/90। ऐसे ही छठा प्रश्न क्या लिखा, 0.925 पर बार। तो क्या करेंगे, 925 माइनस 9/990। जब इसमें से 9 घटाओगे 925 में से तो 916 आ जाएगा, 916/990, 916/990 आ जाएगा, ठीक है। सातवां प्रश्न एक और देखिएगा, क्या है 0.234। इसे कैसे करेंगे, 234 माइनस 2/99, 0 कितना आ गया, 232/990, 232/990, ठीक है। आठवां प्रश्न एक और देखिएगा, लास्ट इसी टाइप का। देखो अगला प्रश्न क्या है,
8वां प्रश्न, इस टाइप का 8वां प्रश्न दिया हुआ है 0.3524 ये है। इस पर जो बार लगा हुआ है वो 24 पर बार लगा हुआ है। इसको मैंने आपको क्या बताया, टोटल संख्या लिखते हैं, जिस पर बार न लगा उसे घटाते हैं, जिस पर बार लगा हुआ है उतने 99 9 और जितने ये घटा लो कितना बचेगा उतना आप लिख देना। देखो 14 में से 5 गए 9 बचे, यहाँ हो गए 11, 11 में से 3 8 और 11 में से 3 8, यहाँ कितने बचे 4 और 3 3489 बटे 999 ये 3489 बटे 9900। ठीक है, ये इस तरह हो जाएगा। और ये भी टाइप आपका समाप्त होता। अगला होता है भिन्नों की इबारती प्रश्न। देखो किस तरह के प्रश्न है अगले प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं। भिन्नों के इबारती प्रश्न। ठीक है, इबारती। अब कहेंगे कैसे प्रश्न है इबारती, तो समझिएगा इसमें क्या कहा है। सबसे पहले मैं आपको प्रश्न लिखवाऊंगा, प्रश्न लिखवाने के बाद आपको उत्तर देना है। एक धन का 1/3 भाग, प्रश्न है एक धन का 1/3 भाग उसके 1/4 से, उसके 1/4 से 12 अधिक है, 12 अधिक है, उस धन का 3/4 भाग ज्ञात कीजिए। उस धन का 3/4 भाग ज्ञात कीजिए। उस धन का 3/4 भाग पूछा है कि निकालिए जल्दी से। देखो जिस तरह से आपको दिया उस तरह से आप निकालने की कोशिश कीजिए और आपसे हो भी जाएगा। हमें यार धन ही नहीं मालूम, मान लो कितना भी धन से। अब उसने ये कहा है एक धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है, यानी अंतर दे दिया 12। इससे ये जो है वो 12 अधिक है, ये ज़्यादा ये अधिक है इससे। तो जो अधिक है, मान लो कोई धन मान लो, को धन मान लो x मान लो, माना धन कितना है x। अब 1/3 x यानी x/3 जो अधिक था वो x/4 से कितना अधिक था 12। आपको धन टोटल मालूम पड़ जाएगा। जिस देखो इसका जब आप इसमें से घटाए, उसने कहा इसमें से घटा करके इसे घटाए तो 12 आ रहा था। एलसीएम आ जाएगा 12 और 4x - 3x बटे 12। 4 में से 1 घटा हुए तो कितना x और 12 144। x की वैल्यू कितनी है 12। अब मैं वो टोटल धन मिल गया 144 है, उसने कहा है 144 टोटल धन मिल गया। इस धन का 3/4 भाग, तो देखो धन का 3/4 भाग, धन कितना है 144 गुणा 3/4 भाग, 4 तिया 12, 4 छंग 24, 4 तिया 12, 4 छंग 3 छंग 18 आ जाएगा। हाथ से लगे 1, 3 तिया 9 1 10, 108 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा 108 रुपये, या जो भी रुपए में दे रुपए में उसमें। ठीक है, उतार लो जल्दी से प्रश्न, और समझ में भी आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, इस आपके अभी बोर्ड पर आता है अगला प्रश्न भी। अगला प्रश्न लिखा हुआ है किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे। किसी कक्षा में 2/3 विद्यार्थी उपस्थित थे। 2/3 विद्यार्थी उपस्थित थे जिनकी संख्या 40 थी। जिनकी संख्या 40 थी। यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हों,
यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हों, 2/5 भाग लड़कियां हों तो लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात करो। लड़कियों की कुल संख्या पूछिए, बताइए। लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात करो, जल्दी से बताइए। देखो इस तरह का उसने ये कहा है, किसी कक्षा में 2/3 विद्यार्थी हैं। यार 2 विद्यार्थी कितने हैं? 2/3। और टोटल संख्या जो है, जिनकी संख्या दे दी 40, टोटल 40 दे दी। हमें निकालना है विद्यार्थी, टोटल छात्र तो निकालने हैं, टोटल छात्र। तो ये 2/3 इधर बात गड़बड़ कर रहे थे, उधर भेज दो तो 40, और जब उधर भेजोगे तो उल्टा हो जाएगा। 2 20 और 20 60। टोटल छात्र कितने आ गए? 60 आ गए। अब 60 में से 2/5 भाग लड़कियां, लड़कियों की संख्या पूछिए। लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां गुणा 60। लड़कियां कितनी हैं? 2/5 भाग लड़कियां गुणा 60, इससे कर दो 12, 5 और 12 दूनी 24। 24 हो जाएंगी लड़कियां। बताइए लड़कियों की संख्या कितनी हो गई? 24। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न लिखिएगा जल्दी से। अब आ जाते हैं अगले टाइप पर, विविध पर। ठीक है, टाइम विविध पर समझिए, विविध प्रश्न कैसे है। विविध प्रश्न देखो क्या है। भिन्न 4/7 का पहला प्रश्न है, भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग, उसी में जोड़ा जाए कि योग 1/14 प्राप्त हो। बताओ जल्दी से, भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग 1/14 हो जाए? जल्दी से बताइए। देखो किस तरह करेंगे। ये है 4/7 में, 4/7 में क्या कौन सा भाग जोड़ा जाए, उसी में जोड़ा जाए कि योग इतना हो जाए। इसमें कौन सा भाग जोड़ा है, इसका कौन सा भाग जोड़ा जाए, हमें यार मालूम ही नहीं कौन सा भाग जोड़ा जाए। तो जिस भाग को जोड़ने कह रहे हैं तो 4/7 और x भाग जोड़ दो, यानी कि टोटल भाग का 4/7 का x भाग हमने जोड़ दिया। और जोड़ने पर कितना आ रहा है? 14 कम 14, 15/14 प्राप्त हो रहा है। 15/14 प्राप्त हो रहा है। इस तरह का आप करेंगे बिल्कुल। अब ये कितना हो जाएगा? ऊपर 4 है, बिल्कुल ठीक है। अब ये जो हो जाएगा इसको आप इधर ही इसे भेज दो उधर। 15/14 माइनस 4/7, 4x/7 एलसीएम आ गया 14, 15 आ जाएगा और 7 दूनी 14, 2 चौक 8 ऊपर आ जाएगा। ये हो गया 4x/7 और ऊपर 15 में से 8 गए 7/14।
7/14। कैंची गुणा कर लो चाहे और चाहे ऐसे ही कर लो। x बराबर आ जाएगा 14/7 और इस गुणा में से उल्टा कर दो 7/4। क्या हो जाएगा 7/4। 7 दूनी 14 कर दो और 7 आंसर आ जाएगा 8। 7/8 आंसर आ जाएगा। ठीक है 7/8। बताइए अगला प्रश्न लिखिएगा। अगर हम उसमें 7/8 भाग जोड़ दें तो 1 सही 1/14 प्राप्त हो जाएगा। और अब हमारा अंतिम प्रश्न होगा, क्या है लिखिएगा। क्या है? किसी लंबाई का 6वां भाग और 15वां भाग मिलकर किसी लंबाई का 6वां भाग व 15वां भाग मिलकर 15वां भाग मिलकर 15वां भाग मिलकर 77 मीटर हो। 77 मीटर हो। वह लंबाई ज्ञात कीजिए। वह लंबाई ज्ञात करो। बताइए जल्दी से। लंबाई पूछिए हमसे, लंबाई। देखो किसी लंबाई का 6वां भाग, 6वां भाग होता है 1/6 और 15वां भाग होता है 1/15। लंबाई का मालूम नहीं, किसी लंबाई का यानी x लंबाई का, और जोड़ने पर यानी मिलकर 77 बनता है। लो इस तरह से आप कीजिएगा, आंसर आपके हाथों में आ जाएगा। देखो 15 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 30। 15 6 पंजे 30 और 5x प्लस 15 दूनी 30 2x बराबर 77। 5x और 2x हो गए 7x बटे 30 बराबर 77। और x बराबर इसे कर लो 77 और ऊपर पहुंचा दो 30 और नीचे कर दो 7। 7 11 11 तिया 33। 330 मीटर आ जाएगा। 330 मीटर आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे भिन्न पर आधारित प्रश्न, और प्रत्येक टाइप के समाप्त हो चुके हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो, फिर भी ना समझ में आया हो तो तुरंत कमेंट कीजिए, उस तरह के प्रश्न आपको बिल्कुल बताए जाएंगे। और अगर प्रश्न अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, नए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद।